देखिएगा, कैगा क्या है? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? बोला कैगा परमाणु से विद्युत वहाँ बनाया जाता है, ठीक है। तो कौन सा राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है बुआ? कर्नाटक में। कोई दिक्कत? तो केगरा परमाणु कहाँ है? कर्नाटक में। बोलिएगा, केगरा कहाँ है? कर्नाटक में। कोई दिक्कत? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावना है? सौर ऊर्जा मतलब सोलर सेल, कल ही बताए थे ना, सौर ऊर्जा मतलब सोलर सेल। तो कहाँ सौर ऊर्जा से हम ज़्यादा बिजली बना सकते हैं? यानी जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़े वहीं से ना। तो यही पूछा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक ये चांस है, यानी सबसे ज़्यादा कहाँ चांस है कि हम सौर ऊर्जा से विद्युत बना सकते हैं? तो कहाँ? असम में, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय? कहाँ होगा? राजस्थान में क्या है पता है? यहाँ बलुई है, बालू ज़्यादा है, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना। बालू होने के ज़्यादा गर्मी पड़ता है, इसलिए आप राजस्थान में सोलर सेल यानी क्या कहते हैं आप लोग? सूरज प्लेट ज़्यादा से ज़्यादा लगा के विद्युत बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रोपते हैं, जिससे धान को क्या करते हैं? रोपते हैं। ईख को मानी गन्ना को भी क्या करते हैं? रोपते हैं। सब रोपण फसल। तो बोला इनमें से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? रबड़, चाय, गन्ना या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। रबड़ को भी पेड़ होता है, चाय का भी पेड़ होता है, इसको भी लगाते हैं, और गन्ना को भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब रोपण फसल हुआ। रोपते हैं उसको, गेहूँ छिटते हैं उसको, रोपते नहीं है। फूल गोभी को क्या करते हैं? बिच्चा गिराते फिर उसको निकाल के रोपते हैं। धान उनको क्या करते हैं? पहले बिच्चा लगाते फिर निकाल के रोपते हैं। तो इनमें कौन? रबड़, चाय, गन्ना ये सब रोपण फसल है। कोई दिक्कत? समझ रहे हैं कि नहीं? निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? देखिए, पहले तो वायुमंडल में कितना % नाइट्रोजन है बताया था ना कल? 78%। वायुमंडल में कितना नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, यानी जमीन में जाता है, ठीक है। किसके जरिए जाता है? तो पेड़ पौधा के जरिए। जितना भी दाल के पेड़ पौधा होता है ना, जैसे हो गया चना का, हो गया मूंग का, हो गया मसूरी का, हो गया, ये सब क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण करने का मतलब है कि नाइट्रोजन को वो लेता है, ज़मीन में देता है। तो बोल रहा है कि इसमें कौन है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो पहला चना, मटर, मूंग या राजमा? तो बताइए कौन है? राजमा। देखिए, राजमा दाल नहीं से, चना दाल है, मटर का भी दाल होता है, मूंग, तो ये सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। राजमा ना अथी में खाए, पुलाव में ना खाए हैं? भोज में धर के गर्दा छोड़ा देते, ऊपर से तड़ी मारते हैं। भोज खा लीजिए भर दिन, और बाद दिया जाता है पुलाव, और पुलाव में दाल, और वही में देखिए राजमा इतना को रहेगा, ठीक है ना। वो रहता है खाने के बाद तड़ी मारने के लिए, खाने के ऊपर तड़ी मार दीजिए। अरे इतना नसीम का बिच्चा देखा है? बिच्चा देखा है? वैसे ही रहता है। बोरो का बिच्चा देखा है? वैसे ही रहता है। चलो देखो, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? देखिए, बम्पर स्टॉक बोला है, भारत में जो बम्पर स्टॉक है, यानी खाने पीने वाली वस्तु को रखने वाला कौन बनाता है? उसको बम्पर स्टॉक कहते हैं। तो भारतीय खाद्य निगम, खाद्य एवं कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? भारतीय खाद्य निगम। भारत में बम्पर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। बताइए, भारत में बम्पर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। आगे, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? बोला है कंपनी का नाम क्या है? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी। ये कंपनी है कहाँ, वो पूछ रहा है। कंपनी का नाम क्या है? भारत लोहा और इस्पात। ये कंपनी कहाँ है? भद्रावती, दुर्गापुर, सेलम या बर्नापुर? कहाँ है? बर्नापुर है ना। चलिए आगे, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोल रहा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद, मुंबई, चेन्नई या गोरखपुर? बताइए कहाँ होगा? मुंबई। कहाँ होगा? मुंबई में, ठीक है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। कोई दिक्कत? मुंबई को